नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के एक ऐसे अजीबो गरीब इंसान के बारे में जो देखने में तो बहुत अलग है, पर ये वो इंसान है जिस इंसान ने सबको हंसाकर और उनका दिल लगाकर रखा है। लेकिन ये इंसान दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग है। ये एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस इंसान की एक सच्ची घटना बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जिस इंसान ने सबको हंसना सिखाया। शारीरिक प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने अपने लिए लोगों के दिलों में जगह बनाई। और इस इंसान ने हमें सिखाया कि खुश और कामयाब होने के लिए शारीरिक और दिमाग से स्वस्थ होना जरूरी नहीं, बल्कि इंसान का मन स्वस्थ और खुश रहना भी जरूरी है। दोस्तों, क्षितिज का जन्म अमेरिका में सन 1890 में हुआ था। इनको लोग तब सैमन मैक्स के नाम से जानते थे। जन्म से क्षितिज एक छोटे से बच्चे की तरह ही दिखता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो पता चला वो माइक्रोसेफली नाम की बीमारी से पीड़ित है, जिसमें चेहरा आम इंसान की तरह बढ़ता है पर सर छोटा ही रहता है। आम इंसान के मुकाबले इनका सर आधे के बराबर होता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान के दिमाग की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ऐसी स्पेशल कंडीशन वाले इंसान को चोज रेड पीपल या पीनियड्स भी कहा जाता है। और प्रॉब्लम का खतरा तब होता है जब बच्चा माँ के पेट में हो और बच्चे की माँ अधिक शराब पीती हो, या फिर ये जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। इसका कोई इलाज न होने की वजह सबसे दुख की बात है। और क्षितिज भी इस बीमारी का शिकार था। क्षितिज का जन्म एक अमीर घर में हुआ था और इसकी एक बहन भी थी जिसका नाम एथिला था। वो भी माइक्रोसेफिल से पीड़ित थी। अजीब दिखने की वजह से इनके माँ बाप ने इनको अपना बच्चा बताने में शर्म आती थी, इसलिए वो इनको समाज से छिपा कर रखते थे क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसी डर की वजह से उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को ड्रीम लैंड सर्कस में भेज दिया, जहाँ इनको अपने माँ बाप से बहुत सारा प्यार और केयर की जरूरत थी। उस टाइम इन बच्चों को एक सर्कस का हिस्सा बना दिया गया और इसके बाद इनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। क्षितिज एक बड़े इंसान की तरह दिखता था, पर उसका दिमाग एक 3 साल के बच्चे जैसा था। इसकी वजह से छोटे छोटे शब्दों को वो जोड़ जोड़ कर पढ़ता था। सर्कस में शो के टाइम वो लड़की के कपड़े डालकर प्रदर्शन करता था और अपनी प्यारी सी और मासूम सी बातों से लोगों को हंसाता था। बच्चा दिमाग होने की वजह से क्षितिज अपनी याददाश्त कभी कभी खो बैठता था, इसलिए उसका केयर टेकर अधिकतर ज्यादा टाइम उसके साथ ही रहता था। और धीरे धीरे अपने फनी नेचर और अपनी मासूमियत से लोगों के दिल में उसने अपनी जगह बना ली। जो भी इंसान इसका शो एक बार देख लेता था या इससे मिल लेता था, वो इसकी सादगी का दीवाना हो जाता था। और इस तरह क्षितिज बहुत फेमस होता चला गया और उसको हॉलीवुड की मूवीज के लिए भी ऑफर आने शुरू हो गए। और उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम भी किया। 1932 में क्षितिज ने एक अभिनय शो में काम किया और वो रातों रात स्टार बन गया। इस फिल्म में उसने सर्कस में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में बहुत से डरावने और भड़काऊ सीन भी थे। इसको देखने के बाद क्रिटिक्स और कई लोगों ने इसके आलोचना की थी। इस फिल्म में एक लेखक ने ये तक भी कह दिया था कि इसमें दर्शकों की भावनाओं के साथ खेल किया गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सूर सर्कस में ट्रेनर के रूम में काम करते थे। उसने क्षितिज को गोद ले लिया और उसने मरते टाइम तक क्षितिज का पूरा ख्याल रखा। जॉर्ज सूर के मरने के बाद उसकी बेटी ने क्षितिज का ख्याल रखने से मना कर दिया और उसके बाद लॉस एंजलिस नाम के मेंटल हॉस्पिटल में उसको भेज दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल में उसको 3 साल के लिए रखा गया और वो वहाँ अपने प्रदर्शन को याद करके अकेला हंसता रहता था। मेंटल हॉस्पिटल में उसका सही से ध्यान नहीं रखा गया और जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लग गई। उसके जान पहचान के एक जादूगर दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से क्षितिज का ध्यान रखने की गुजारिश की और उसने साथ में बोला कि क्षितिज को अधिकारी रूप से मुझे सौंप दिया जाए। उसकी मासूमियत को देखकर उसके दोस्त की बात मान ली गई और क्षितिज को उसको सौंप दिया गया। क्षितिज ने ठीक होने के बाद सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। इतना नाम होने के बाद भी क्षितिज का कोई स्थायी घर नहीं था और उसके कुछ टाइम बाद क्षितिज रिटायर हो गया और रिटायर वाले दिन ही उसने लोगों को खूब हंसाया। क्षितिज अपने पास रहने वाले लोगों के लिए प्यारा और बहुत ही मासूम था। क्षितिज माइक्रोसेफली बीमारी होने के कारण उसके शरीर और उसकी हड्डियों का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया। इस बीमारी की वजह से उसको बहुत बार मिर्गी के दौरे भी पड़ते थे और उस बीमारी के कारण उसको दिखना और सुनना भी बंद हो गया। 1970 को 70 साल होने के बाद सबको खुश रखने वाला, सबके दिल में अपनी जगह बनाकर इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। क्षितिज के जाने के बाद उसको किसी अनजान कब्र के पीछे दबा दिया गया। पर 2007 में क्षितिज के एक प्रशंसक ने कहा कि क्षितिज को एक अलग रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाया जाना चाहिए ताकि उसको हमेशा याद रखा जाए। दोस्तों, क्षितिज शारीरिक रूप से तो भले ही स्वस्थ ना हो पर वो कमजोर नहीं। अपने माँ बाप से अलग होने के बाद भी उसने लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई और इस दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है और अगर आपको सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।